हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो ये है सुबह का टाइम, बज रहे हैं आई थिंक 10 कुछ। और यहाँ मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का अपना ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने कहा कि पराठे बनाओ, तो यहाँ पे फ्रिज में रखे थे थोड़े से उबले हुए आलू। तो फिर उनको मैंने आटे में मैश कर दिया। तो आलू के पराठे वैसे तो अब नहीं बनते हैं भर के, तो यहाँ इस तरीके से अगर आप आलू के पराठे खाने का मन है तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। आलू को आटे में ही मैश कर लीजिए, तो इससे ना तो आलू निकलने का झंझट रहेगा और आलू का टेस्ट भी आएगा। तो मैंने तो यहाँ कम क्वांटिटी ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो वो अच्छे से मैश हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और पराठे इसके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो इसमें मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी थी, हींग ऐड कर दी थी थोड़ी सी, और अजवाइन डाली थी क्योंकि पहले मैं सिर्फ अजवाइन के पराठे बना रही थी। आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और खूब अच्छे से मसलते हुए इसको, जैसे नॉर्मल आटा हम लगाते हैं तो उस तरीके से आटा इसका लगा लीजिए। तो बहुत ही सॉफ्ट आटा लगता है, पराठे भी इसके बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो ये आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो राधिया को भी मैं बिल्कुल दूंगी आगे से भी टिफ़िन में। रात को आलू उबाल के आप रख दीजिए और सुबह बस आटा में मैश करके टिफ़िन के लिए तैयार कर दीजिए। तो साथ ही मैंने यहाँ पे बना ली थी चाय पराठों के साथ। जब तक चाय ना हो तब तक खाना अधूरा है, नाश्ता। और ये हो रहा है दूध गर्म, सुबह का जो ताज़ी दूध आता है, तो वो भी मैंने यहाँ साथ ही में खौला लिया था जब तक प्लेट में मतलब पराठे सेकती। तो इसके बाद फिर मैंने सेक लिए थे पराठे सभी के लिए, और सभी ने यहाँ पे साथ में मिल नाश्ता कर लिया था। हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हाँ बिल्कुल, आज संडे है, संडे की एंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल जब भी वीडियो जाता है तो मंडे हो जाता है। तो बस यहाँ भी सुबह का नाश्ता हो चुका है, आपके साथ शेयर किया ही मैंने। आलू के पराठे कह सकते हो आप उन्हें वैसे तो, और ना उसमें मैश करके बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं, ये उसकी खासियत है। और गर्मियों में आपको पता है कि पराठों में आलू फिल नहीं कर सकते आटे में, क्योंकि मतलब वो नहीं होता, आलू बाइंडिंग नहीं होती आलू की। तो बस सुबह का दिन, दूसरा नवरात्रा, आप सभी को शुभकामनाएं दूसरे नवरात्रे की। और यहाँ चल रही है साउथ की एक मूवी, कोई नई मूवी है। तो फिलहाल अभी 11 बजे हैं, तो सुबह का नाश्ता हो चुका है, काम ऑलमोस्ट हो चुका है सुबह का। तो बस दिन के लंच की देखी जाएगी। पापा की कुछ तबीयत नहीं सही है, तो इस वजह से फिर जब वो आ जाएंगे तो ही डिसाइड होगा कि क्या बनेगा खाने में उनके अकॉर्डिंग। तो यही था अभी तक का अपडेट। और यहाँ पर अजीब सा दाना निकल रहा है, ना दाना बढ़ रहा है ना घट रहा है। और मैं गंदी आदत है कि वो ना करते नखून से उसको, नील से, तो वही दिक्कत हो है। और बाकी तो नवरात्रि शुरू हो ही गए हैं फिलहाल के लिए। मिलती हूँ आपको भी थोड़ी देर में। और देखिए पीछे ये कपड़े पड़े थे सारे चेयर पे, लेकिन क्या है ना कि मतलब मैंने कहा अगर मैं लगाती हूँ तो फिर टाइम वेस्ट होगा। संडे में उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी काम आप फैलाओ कुछ भी, तो इसलिए मैंने, अब उनका मतलब ना मूड, चीज़ें चेंज होती जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो फिर अब मैं ये चीज़ नहीं करती, वरना पहले संडे में ही लगती थी। लेकिन अब बच्चे वगैरह हैं तो वो कर देते हैं शोर शराबा, दिन ख़राब सा लगने लगता है। तो फिर इस वजह से संडे का दिन ये छोड़ देती हूँ मैं। उन्होंने निकाल दिए थे, फिर सोचा, फिर मैंने कहा कोई नहीं, कल ऑफिस जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं ये मशीन लगा दूँगी। और उसकी चैन कवर सही करके लाई, दैन उसके बाद फिर से ये चैन निकल गई है और अब मुझे फिर से उसको सिलाई पूरी उधेड़नी पड़ेगी, चैन डालनी पड़ेगी नई, तभी जाके कवर सही होगा। तो कवर भी ख़राब हो गया है। नहीं तो मैं इसमें क्या करूँगी ना, चैन में बटन्स लगा दूँगी या हुक या बटन का सिस्टम कर दूँगी, ताकि चैन का झंझट ही ना रहे। क्योंकि काफ़ी बड़ी चैन है, तो जिसकी वजह से वो चलती है, ख़राब होती है, ये दिक्कत है। तो अभी किचन विचन सब क्लीन ही पड़ी है, पराठी से कितने ज़्यादा मैसी नहीं हुआ है कुछ भी। और राधिया रुद्रा दोनों ही अंदर है, एक ही मोबाइल में घुसी हुई है दोनों। हाँ भाई राधिया, रुदू, राधे राधे कर लो, राधे राधे, राधे राधे। रुदू मेरी अच्छी है, राधे राधे कर लेती है सबसे। राधिया को भी क्या दो राधे राधे।
रवि कैसा रहा तुम्हारा स्कूल? अच्छा रहा। आज संडे की छुट्टी मिल गई है और रुद्रा की तो इतनी अच्छी आदत है, मॉर्निंग कुछ सिखाती नहीं, खैर अपने आप ही उसमें उठेगी और सबको किस करेगी। वो सो रहे होंगे जो भी दोनों तीनों, देखो बॉटल रखी नीचे। लाओ अब यही बात, किचन में बॉटल कैसे मांग रहा था, बॉटल लाओ फ्रिज में रख दे। पीछे चल रही है पिक्चर, ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि उनके डिस्टर्बेंस होगा, मुझे भी डिस्टर्बेंस होगा और आप लोगों का भी डिस्टर्बेंस होगा, आवाज़ नहीं क्लियर आएगी। तो फ्रिज में रखा इतना ढेर पुदीना और चटनी वगैरह नहीं बनी है अभी, क्लीन करके सब रख दिया है। लेकिन बाबू बुन्नू तुम गंदी बातें नहीं करा करो, चलो आओ जल्दी, उधर चलेंगे, उधर इधर मियाँ आ जाती है पता है, हाँ मियाँ आ जाती है इधर। अंदर खेलो या अम्मा संग खेलो। मिलती हूँ आपको भी थोड़ी देर में फिर। तो यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं दाल में छौंका। दाल मैंने बना दी थी तो मम्मी ने कहा छौंका मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पापा के लिए फिर दाल मूंग की दाल या मसूर की दाल बनाओ, जैसे पेट वगैरह अगर दिक्कत हो तो मसूर की दाल भी अच्छी रहती है। तो इसी वजह से फिर यहाँ मसूर की दाल बना दी थी और मम्मी ने इसमें छौंका लगा दिया था। छौंका लगाया ही था, इतनी देर में फिर पता चला कि आज गुड्डन आई है। तो गुड्डन आई नहीं थी इतने दिन से होली की वजह से, तो फिर वो मतलब आज संडे था तो जिस वजह से फिर वो आई। तो थोड़ी देर में तो वो थी दूसरे किसी के यहाँ घर पे, देन उसकी बेटी यहाँ आ गई थी तो वो चाची उसको यहाँ लेके आई। कर रही हो क्या बात है? कल हनुमान धाम गई थी, मामी घर थी, वहाँ से घर आई और उधर पहुँचाओ, नानी घर पहुँचाओ। मामी घर, अच्छा मुनिमिन ताई घर। अभी गुड्डन इधर आई, कहाँ से थी उधर ले गए। आ रही है अनाया आ रही भैया, अनाया अम्मा इसे पकड़ो अम्मा। चाची तुम्हें सब्जी मंगानी हो तो ऑनलाइन सब्जी आने लग गई अपने शाहजहानपुर में अब। बस नहीं सब्जी भी आ रही है, अभी ऑनलाइन ऑर्डर करी है। अरे वाह स्कल टॉप, अनाया होली मिलने आई हो भैया, गुजिया भुजिया हमारी सब खत्म, तुम होली मिलने आई हो। आलोक लेके आए होंगे। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन आज सब्ज़ी आ गई थी, फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और मैं चाची को इसलिए बड़े ज़ोर से मतलब बता रही थी क्योंकि हमारे घर में थोड़ा अभी अजूबा ही है कि ऑनलाइन मतलब कुछ भी, और ख़ासकर सब्ज़ी की, मतलब सब्ज़ी भी अब ऑनलाइन आने लग गई है। वैसे तो मेरे पार्सल आते तो ये लोग कहते ही है कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होती है, लेकिन आज सब्ज़ी को देख के भी तो मम्मी तो डाउट में थी, लेकिन सब्ज़ी बहुत फ्रेश थी और बहुत ही अच्छी थी और विदिन 15 to 30 मिनट्स, आई थिंक 20 to 30 मिनट्स में, मतलब आधे घंटे के अंदर आ गई थी। तो ये इस तरीके से क्रेट थी, तो हमने तो फर्स्ट ट्रायल ही लिया था इसका, तो सब्जियां सारी फ्रेश थी। तो ये अच्छा है कि अगर कोई नहीं है घर में या नहीं लेके आने वाला है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनका नंबर मैंने भी सेव कर लिया है और अब आगे से यही देखूँगी, कोशिश करूँगी कि अगर नहीं होता है तो फिर ये वाला तरीका अपना लिया जाएगा। ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, अच्छा है, शाहजहानपुर अपना तरक्की पे है। दिन के 2:30 बज रहे हैं और मैं चली गई थी परी घर दाल चावल बना के। तो आज जो वो ऑनलाइन सब्ज़ी मंगाई तो भाभी मतलब परी मुझसे कह रही भाभी दिखाई नहीं आपने, तो मैंने कहा ले सब्जियां देख। तो सब्जियां क्या, बस एक ट्रायल लिया था कि किसी ने कही थी कि ऑनलाइन सब्जियां भी अवेलेबल है। तो यहाँ दाल मैंने बनाई थी, चावल बनाए दिन में, मतलब दिन क्या मतलब सुबह 12 साढ़े 12 बजे करीब में। तो उसे सब्ज़ी देखनी थी तो वो सब्ज़ी दिखाने गई, तो काफ़ी देर के लिए फिर मैं बैठ गई वहीं पे, बातें होने लगी। और अब फिर इनका फ़ोन पहुंचा कि आ जाओ ऊपर और तहरी बना दो। तो दाल चावल जिनके लिए बनाए थे, पापा और छोटू भैया के लिए, तो उन लोगों ने दाल चावल खा लिए हैं और इनकी तो तहरी फेवरेट है। तो आज तो वैसे भी संडे है ना, क्योंकि इन्हें फिर गर्म नहीं मिल पाती है, लेट आते हैं ऑफिस से लंच में या ऐसे भी, तो फिर इनके लिए मैंने यहाँ तहरी बना दे रही हूँ। तो छौंक दी है, बस प्याज व्याज डाल दी है और सोयाबीन भिगो दी है, थोड़ी सी न्यूट्रेला चंक्स, और आलू सब काट लिए हैं। तो जल्दी से वॉश कर लेती हूँ जब तक मेरी प्याज लाल होती है अच्छे से। और फिर आपको दिखाऊंगी मैं साड़ी, एक मेरी साड़ी ऑनलाइन आई थी उसके बाद, तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन नहीं निकाल पाई। तो अब आगे 1-2 शादियाँ भी हैं, तो सोच रही हूँ कि तैयार करा लूँ उन्हें साड़ियों को। तो फिर अभी दिखाती हूँ आपको, तो इस ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा और दिखाऊँगी आपको मैं वो साड़ी भी। तो बस अभी तहरी बना लेते हैं जल्दी से, मिलती हूँ आपको तहरी के साथ थोड़ी देर में।
लो खाना खाओ। कैसी बनी तेरी? कह रहे हो नमक नहीं है। हाथ तो हटाओ। ये है पुदीने की चटनी, खीरा, प्याज, तहरी। ए तता हम ऐसा क्या करें? 3 के ऊपर ही हो रहे हैं, जल्दी से लंच कर लेते हैं। और मेहमान भी आए हैं, आज गुड्डन आई है, उधर दूसरी तरफ जेठानी आई है मेरी, तो जल्दी से लंच कर लेते हैं, फिर करते हैं बातें शातें। तो जी खाना पीना सब हो गया है और अभी कोई मेहमान आए नहीं है, ना गुड्डन आई है ना भाभी आई हैं इधर, और 3:30 बज रहे हैं। तो यहाँ रुद्रा को तो मैंने सुला दिया है, और बल्कि आज लेट ही हो गया है इसका सोना, तो मैं भी थोड़ी देर लेट लेती हूँ अभी। और इशारे के साथ रात दिया तो खेलने चली गई है अब नीचे, तो आधा पौन घंटा मैं भी लेट लेती हूँ। तो फिर उसके बाद दिखाऊँगी आपको साड़ी, तो फिर करेंगे आगे का काम, कुछ भी देखेंगे क्या होगा। तो मिलती हूँ आपको फिर अभी थोड़ी देर में साड़ी के साथ, ठीक है। तो यहाँ मैं लेटी थी, 10-15 मिनट ही लेटे हुए हुआ था, तो गुड्डन आ गई थी, फिर उसके बाद भाभी आ गई थी। तो यहाँ पर फिर इन लोगों को मैंने चाय नाश्ता कराया, तो वो मैंने कचरी वगैरह तले थे, पापड़। तो फिर गुड्डन कह रही थी कि भाभी अभी होली वाली वाइब्स आपने फिर से ला दी हैं, तो होली का अभी खुमार नहीं उतरा है, जब तक ये सब चलता रहेगा। तो बस इन्हीं लोगों के साथ फिर थोड़ा टाइम स्पेंड किया मैंने यहाँ पे, और देन ये चले गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने बनाया था अपना खाना शाम का। तो यहाँ पर है ये साड़ी जो मैंने आप लोगों को दिखानी थी। तो ये है ब्लू कलर में, और इस पर सिल्वर कलर का वर्क है, ये साइड में बॉर्डर है इसमें सिल्वर कलर का, और प्लेन साड़ी है विद बॉर्डर, और सिल्क में ही इसका फैब्रिक है। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, होली के बाद ये पार्सल आया था, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को, तो फिर मैंने यहाँ ये आप लोगों को आज शेयर कर रही हूँ। बताना आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में कि आपको ये साड़ी, और मतलब नॉर्मल साड़ी है, प्लेन साड़ी है, बहुत कहीं भी आप इजीली छोटे से फंक्शन में कैरी कर सकते हैं, इसको पहन सकते हैं इसे। तो मैं भी ज़रूर इसको आप लोगों के साथ इसका लुक शेयर करूँगी जब मैं इसका ब्लाउज़ तैयार करा लूँगी। तो ये है इसका ब्लाउज़, बहुत ही हैवी ब्लाउज़ है, जिस हिसाब से साड़ी प्लेन है उस हिसाब से इसका ब्लाउज़ बहुत हैवी है। तो ये है, आप बताना आप लोगों को कैसी लगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। कल फिर मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षिताज व्लॉग्स। और इसका कपड़ा ना बहुत शाइनी है प्लेन में, तो बहुत ही रिच लुक दे रही है, तो इसलिए कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये साड़ी कैसी लगी।